नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त यार यार मनीष कुमार आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल द 1 क्लासेस में। काफ़ी दिनों के बाद आज हम आपके साथ दोबारा जुड़े हैं। इससे पहले वाली वीडियो जो मेरी लास्ट आई थी उसमें मैंने हिंदी का सिलेबस फिनिश करा दिया था, जो हम BTC DLED फर्स्ट सेमेस्टर का आपको सिलेबस करा रहे थे, जिसमें हिंदी हमारी फिनिश हो गई थी। तो अब हम कोई नया सब्जेक्ट पढ़ेंगे और जो सब्जेक्ट है आपका साइंस, और हम आपको पढ़ाएंगे। तो इस बुक को जो हम आपको साइंस पढ़ाएंगे, साहित्य पब्लिकेशन की ये बुक है, जो BTC के लिए बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव बुक है। तो आपके साथ हम BTC DLED की फर्स्ट सेमेस्टर की जो बुक है उसका फ्रंट पेज आपको दिखाएंगे। इसके बाद हम इसी बुक को कंटिन्यूसली आपके साथ वीडियो बाय वीडियो आपको पढ़ाएंगे। तो मैं उसका मतलब बुक का फ्रंट पेज आपको दिखा देता हूँ, जिससे आपको बुक के बारे में मालूम पड़ जाए और बुक के बारे में जानकारी हो जाए, और किस पब्लिकेशन की बुक है उसके बारे में भी आपको पता पड़ जाए। तो बुक का ये फ्रंट पेज है, आपका बुक का ये फ्रंट पेज है। ये वाली बुक मैं आपको पढ़ाऊंगा जो साहित्य पब्लिकेशन की है। तो आइए देखते हैं इसके सिलेबस में क्या क्या है। आपकी स्क्रीन पे भी सब कुछ दिखेगा, जो हम सिलेबस आपको बताएंगे, जो आपके साथ डिस्कस करेंगे। तो आपका सिलेबस है, इसमें कुछ 9 चैप्टर हैं। कौन कौन से चैप्टर हैं वो मैं आपको पढ़ के बता देता हूं, ताकि आपको पता पड़ जाए चैप्टरों के नाम और उनके अंदर के टॉपिक्स। तो चैप्टर के नाम क्या है वो मैं आपको एक बार पढ़ के बता देता हूं। सबसे पहला चैप्टर है व्यवहारिक जीवन में विज्ञान की उपयोगिता, जिसमें महत्व, उद्देश्य तथा कक्षा शिक्षण की आवश्यकता के बारे में आपको बताया जाएगा। व्यवहारिक जीवन में जो भी विज्ञान की उपयोगिता है उसके अंदर के जो टॉपिक्स होंगे, जैसे कि टॉपिक्स हैं विज्ञान की उपयोगिता, व्यवहारिक जीवन का विज्ञान का महत्व, और विज्ञान की प्रकृति, विज्ञान के सीमाएं, विज्ञान की विविधताएं, विशेषताएं, निम्नलिखित बहुत सारे टॉपिक्स हैं इसमें, जिनके बारे में आपको बताया जाएगा चैप्टर वाइज चैप्टर और टॉपिक वाइज टॉपिक। आपका नेक्स्ट चैप्टर है सजीव वस्तुएं। इस चैप्टर में आपको सजीव वस्तुओं के बारे में बताया जाएगा, सजीव वस्तुओं और निर्जीव वस्तुओं के बारे में बताया जाएगा, मृतक सजीव के लक्षण के बारे में बताया जाएगा, सजीव एवं निर्जीव के अंतर बताए जाएंगे, प्राकृतिक वस्तुओं का वर्गीकरण, दैनिक जीवन में प्राकृतिक वस्तुओं की उपयोगिता, मानव निर्मित वस्तुएं, प्राकृतिक वस्तुओं का वर्गीकरण, दैनिक जीवन में प्राकृतिक वस्तुओं की उपयोगिता, मानव निर्मित वस्तुएं, मॉडल, चार्ट, साबुन, कंप्यूटर, प्लास्टिक, खाने का सोडा, अन्य स्वनिर्मित सामग्रियों के बारे में इस चैप्टर में बताया जाएगा, और अपने हाथ से बनी हुई कुछ वस्तुओं के बारे में बताया जाएगा, जैसे कि कमानीदार तुला, भौतिक तुला, मीटर पैमाना, सेल चलित खिलौने, विद्युत मोटर, बैरोमीटर, ग्रामोफोन, रेडियो, टेलीविजन, स्वर्णपत्र, विद्युतदर्शी, कैमरा, परख नली होल्डर, विभिन्न प्रकार के स्टैंड के बारे में बताया जाएगा, पेरिस्कोप, सिरिंज, वर्षामापी यंत्र, प्रोजेक्टर, इलेक्ट्रोमीटर, विद्युत सेल, अमीटर, वोल्ट मीटर, धारा मापी, भाप का इंजन, वायर गेज, परख नली स्टैंड, हैंड लेंस, विभिन्न प्रकार के चार्ट, मॉडल और नक्शे, और आपके पौधे व जानवरों की स्पेसीमेन, जड़, तने, पत्तियों की आंतरिक रचना का चार्ट आदि, जंतुओं और पौधों में समानता एवं अंतर, जंतुओं एवं पौधों में समानता एवं अंतर का चार्ट द्वारा प्रदर्शन। मतलब कि आपको इस बुक इस चैप्टर में वनस्पतियों के बारे में भी बताया जाएगा, पेड़ पौधों के बारे में भी बताया जाएगा, हाथ से बनी हुई वस्तुओं के बारे में बताया जाएगा, इन सारी चीजों के बारे में आपको बताया जाएगा, जो आपका सजीव वस्तु है, जो सेकंड चैप्टर है इसमें। तो आपका नेक्स्ट चैप्टर है थर्ड चैप्टर, जिसका नाम है वनस्पति जगत। वनस्पति जगत में आपको कुछ चीजों के बारे में बताया जाएगा। उनका नाम है पौधे के विभिन्न भाग, उनके कार्य, मूल तंत्र, जड़ों के प्रकार, जड़ के कार्य, प्रहोतंत्र, तनों की विशेषताएं, तनों के प्रकार, तनों का कार्य, पत्तियां, पत्तियों के प्रकार, पत्तियों के कार्य, प्रकाश संश्लेषण क्रिया, प्रकाश संश्लेषण के कारक, पौधे एवं जंतुओं की उपयोगिता तथा उनकी देखभाल, जंतुओं की उपयोगिता तथा उनका संरक्षण, पशुओं की उपयोगिता तथा पशुओं का संरक्षण, पौधे के विभिन्न भागों का रूपांतरण एवं उपयोग, महत्वपूर्ण बिंदु। मतलब कि इस चैप्टर में आपके बहुत सारे पेड़ पौधे और वनस्पति जगत के बारे में बताया जाएगा, पेड़ पौधों के पार्ट्स के बारे में बताया जाएगा। आपका नेक्स्ट चैप्टर है चैप्टर नंबर 4, पौधे में प्रजनन एवं उसके प्रकार। पौधों में प्रजनन कैसे होता है और उसके प्रकार कौन कौन से हैं, इसके बारे में बताया जाएगा। मैं उनके टॉपिक्स के बारे में आपको बता देता हूँ। जनन, अलैंगिक जनन, जनन व अलैंगिक जनन के बारे में बताया जाएगा, विखंडन के बारे में बताया जाएगा, मुकुलन, खंडन, बीजाणुओं द्वारा कायिक प्रवर्धन, पत्तियां, रोपण, कलम लगाना, दाब कलम, ऊतक संवर्धन, लैंगिक जनन, पौधे में लैंगिक जनन, जंतुओं में लैंगिक जनन,
पुष्प के भाग, परागण, स्वपरागण, परपरागण में मुख्य अंतर। ये आपका टॉपिक परपरागण, स्वपरागण और परपरागण आपका बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है साइंस का, जो कि आपकी अधिकतर पेपरों में आपसे पूछा जाएगा और आपके सीटेट और टेट में भी इसमें से क्वेश्चन पूछते हैं। नेक्स्ट है आपका निषेचन। निषेचन के बाद पुष्प में होने वाले प्रमुख बदलाव, बीज, सेम के बीज, संरचना और मक्का के बीज की बनावट, बीज तथा बीजों का अंकुरण, बीजों के अंकुरण के लिए आवश्यक परिस्थितियां, बीजों में श्वसन, बीजों का अंकुरण, नवोभिद के लिए भोजन, बीजों का प्रकीर्णन, बीजों के प्रकीर्णन की परिभाषा, बीजों के प्रकीर्णन की प्रमुख विधियां, महत्वपूर्ण बिंदु, इन सभी के बारे में आपको मैं चैप्टर नंबर 4 में आपको बताऊंगा। और आपका नेक्स्ट चैप्टर है भौतिक मापन। भौतिक मापन, यहाँ से आपकी बेसिक फिजिक्स शुरू हो जाती है। इस बेसिक फिजिक्स में से आपके बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसमें आपका पूछा जाएगा मापन की परिभाषा, मापन की आवश्यकता, मापन के स्तर, मापन की विधियां, जिसमें आपके एसआई पद्धति आएगा, एमकेएस पद्धति आएगा, सीजीएस पद्धति आएगा, आपका एफपीएस पद्धति आएगा, लंबाई का मापन एवं मापन के उपकरण, क्षेत्रफल और उसकी माप, आयतन और उसकी माप, द्रव्यमान का मापन एवं मापन के उपकरण, समय का मापन, थर्मामीटर, डॉक्टरी थर्मामीटर जो होता है, बेलन की लंबाई, वृत्त, व्यास, बर्नियर कैलिपर्स, आपका पेच मापी, स्क्रू गेज, रेन गेज, मीटर और भी महत्वपूर्ण बिंदुओं के बारे में इसमें डिस्कस किया जाएगा। आपका नेक्स्ट चैप्टर है गति एवं बल। गति एवं बल में आपको गति के प्रकार, रेखीय गति, वृत्तीय गति, गुणन गति, दोलन गति, गति के समीकरण, गति के नियम, चाल, परिभाषा, चाल के प्रकार, बल के मात्रक, बल के प्रभाव, उदाहरण के साथ मतलब आपको बताया जाएगा। बल के प्रभाव के बल के प्रकार, पेशीय बल, चुंबकीय बल, गुरुत्वीय बल, विद्युतीय बल, घर्षण बल और दैनिक जीवन में उपयोग होने वाले विभिन्न प्रकार के बलों के बारे में आपको बताया जाएगा इस चैप्टर में। आपका चैप्टर नंबर 7 है, जिसमें बताया जाएगा, जिसका नाम है पदार्थ एवं उसकी अवस्थाएं। यहाँ से आपकी केमिस्ट्री के बारे में डिस्कस किया जाएगा। केमिस्ट्री में आपके पदार्थ के बारे में बताया जाएगा, ठोस, द्रव, गैस, इनमें अंतर, इनकी उपयोगिता, इनकी विशेषता और इनके गुण, इनके अवगुण और आपके पृथक्करण करने की विधि, जैसे फटकना, ओसाना, बीनना, चालना, चुंबकीय पृथक्करण, ऊर्ध्वपातन, तलछटीकरण, छानना, आपका अपकेंद्रण, बाष्पन, आसवन, आंशिक आसवन, क्रिस्टलीय महत्वपूर्ण बिंदुओं के बारे में भी आपके साथ डिस्कस किया जाएगा। आपका 8वां चैप्टर है गति के नियमों के विभिन्न मॉडल। गति के नियमों के विभिन्न मॉडल में आपको क्या क्या बताया जाएगा, ये आप देखिए। दोलन गति का लक्षण, दोलनों का अनुरेखण, सरल लोलक के दोलनों का अनुरक्षण। नेक्स्ट चैप्टर है आपका लास्ट चैप्टर नंबर 9, जिसमें विद्युत चुंबकीय बल मॉडल। विद्युत आवेश धन तथा ऋण आवेश, आवेशों में आकर्षण और प्रतिकर्षण, धन तथा ऋण आवेश साथ साथ प्राप्त होते हैं, जिसमें आपका फिजिक्स भी आएगा, केमिस्ट्री भी आएगा और थोड़ी बहुत बायोलॉजी भी आएगी, जिसमें आपको तीनों के बारे में बेसिक नॉलेज दी जाएगी। और बीटीसी फर्स्ट सेमेस्टर के सिलेबस में इतना ही है, इससे ज़्यादा नहीं है और इजी है साइंस, और अच्छे से समझेंगे और अच्छे से पढ़ेंगे। अब हमारे साथ जुड़े रहिए, क्योंकि हम आपको इसकी बीटीसी फर्स्ट सेमेस्टर साहित्य पब्लिकेशन की जो बुक है, इसके हम चैप्टर वाइज तथा टॉपिक वाइज आपको सिलेबस कंप्लीट कराएंगे। आपका बीटीसी का सारा सिलेबस फिनिश होने के बाद हम आपको टेट और सीटेट की भी तैयारी कराएंगे। तो आप हमारे साथ जुड़े रहिए दबंग क्लासेस के साथ। हैव अ गुड डे।